हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई यू हैव सेल्फ डाउट आफ्टर अ ब्रेकअप, हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस। यानी कि आपके अंदर ये सेल्फ डाउट क्यों है ब्रेकअप के बाद और कैसे आप कॉन्फिडेंस दोबारा अपने अंदर ला सकते हैं ब्रेकअप के बाद जो कि आपने खो दिया है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो क्यों आप ऐसा फील कर रहे हैं? आप इसलिए ऐसा फील कर रहे हैं क्योंकि आप सबकॉन्शियसली आपको लग रहा है कि आपका फेलियर हुआ है ज़िंदगी में, आप फेल हुए हैं किसी काम में। और स्पेशली रिलेशनशिप के बाद कॉन्फिडेंस इसलिए लूज़ होता है, उसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। एक तो आपको उस इंसान ने छोड़ा है जिससे आप प्यार करते थे, जिसको आप अपना सब कुछ समझते थे। तो इसलिए भी कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है कि यार ये भी छोड़ गया जिसको मैं अपना समझता था। सेकंड ये कि रिलेशनशिप्स जो है वो सोशल बिहेवियर को शो करते हैं। ह्यूमंस जो है वो सोशल एनिमल हैं, ठीक है? हम इंसानों के साथ रहना पसंद करते हैं और इंसानों के साथ और हम उनसे वैलिडेशन लेना पसंद करते हैं, ठीक है? और हमारी पूरा सिस्टम भी ये हमारी दुनिया का इसी तरह बना हुआ है कि हमें वैलिडेशन रिक्वायर्ड होती है। जब हम पास होते हैं तो हमें एक कप दिया जाता है, ठीक है? जब हम कोई रेस जीतते हैं तो हमें एक कप दिया जाता है लोगों के सामने और हमारी एक सोशल वैलिडेशन बनती है कि हम इस काबिल हैं। इसी तरह जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपका सोशल फेलियर होता है। एक तो एक तो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के सामने आपको लगता है कि आपकी बेइज्जती हुई है, उन्होंने आपको छोड़ दिया। सेकंड, उनसे रिलेटेड जो फ्रेंड्स हैं उनके सामने आपकी बेइज्जती हुई है। और जितना भी लोग जानते थे आपके ब्रेकअप के बारे में, अब वो आपसे सवाल करेंगे या अगर वो आपसे सवाल ना भी करें तो आपको अंदर से ऐसा फील होता है कि आपकी बेइज्जती हुई है, ठीक है? तो इसलिए क्योंकि ह्यूमंस एक सोशल एनिमल है, इसी वजह से सोशली उसको वैलिडेशन चाहिए होती है, उसको कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। तो अब आपको लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस चला गया है क्योंकि आपका सोशल फेलियर हुआ है, जो कि नहीं हुआ, ठीक है? जो कि नहीं हुआ, बार-बार ये कह रहा हूँ, ये सिर्फ़ आपकी सोच है, ठीक है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचते हैं कि अगर ब्रेकअप हो गया तो कोई फेलियर हो गया, कोई अब मैं लोगों को क्या जवाब दूँगा? हालाँकि आपको लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे दुनिया के और हिस्सों में हम बहुत सी चीज़ें ट्राई करते हैं और उसमें फ़ेल होते हैं, तो इसमें भी इट्स ओके, हो सकता है फेलियर, लाज़मी नहीं कि वो बंदा परफेक्ट था। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत इमोशनल लेंस से सोचते हैं। जब हमें कोई छोड़ता है तो हमें लगता है कि एक जोड़े आसमानों में बनते हैं, ये तो मेरे लिए परफेक्ट था, अब मैं क्या दोबारा किसी से कर पाऊँगी? क्या मुझे दोबारा ऐसा मिलेगा? और मैं फैमिली को क्या जवाब दूँगी? मैं दोस्तों को क्या जवाब दूँगी? आपको किसी को जवाब नहीं देना, ठीक है? मुझे इतनी अच्छी एक सीन बड़ा अच्छा लगा था मूवी का, शाहरुख खान की मूवी का था जिसमें वो आलिया भट्ट को ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हम एक चेयर खरीदने से पहले 100 चेयर के ऊपर बैठ के देखते हैं, चेक करते हैं, लेकिन जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम चेक ही नहीं करते, ठीक है? और हमारा जब दिल टूटता है तो हमें लगता है कि बस यही आखिरी था, इसके बाद हमें कोई मिलेगा दोबारा? तो ये गलत चीज़ है, ठीक है? आपका कोई फेलियर सोशल नहीं हुआ। सेकंड चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है तो सोशल सक्सेस भी रिक्वायर्ड होगी और वो सोशल सक्सेस ऐसे रिक्वायर्ड होगी जब आप कुछ करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जिम जाएँ, मेहनत करें, बॉडी बनाएँ, वो रिज़ल्ट अच्छा लाएँ, कुछ भी करें जिससे आपको अंदर से अच्छा फ़ील हो अपने बारे में। और जब आपको अपने बारे में अच्छा फ़ील होगा, आपके चेहरे पे दिखेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा, आपको दोस्त भी इज़्ज़त देना स्टार्ट कर देंगे, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड भी वापस आ जाएगा। तो ये चीज़ें रिस ज़रूरी हैं। एक और चीज़ वो ये है कि अगर इफ़ दे डिसरिस्पेक्ट यू, इट डज़न्ट मीन दैट यू आर नॉट वर्थी। अगर उन्होंने आपकी बेइज़्ज़ती की है या आपको छोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्थ ही नहीं है या आपकी कोई काबिलियत ही नहीं है या आप किसी काबिल नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ आपके दिमाग के खलल हैं, जो आपको फ़ील हो रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो आपके दिमाग से हो रही है, अगर आप गौर से समझने की इस चीज़ को कोशिश करें। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो दिमागी प्रॉब्लम है। रियल लाइफ़ में आपका कोई खाना नहीं बंद हुआ, आपके वो कपड़े नहीं छीन के गया, ठीक है? आपके कोई पैसे नहीं खाए होंगे, मोस्टली रिलेशनशिप में मेबी, हाँ, रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपने
कोई उनकी मदद की और पैसे या उनको उधार दिए और वो लेके चले गए हों, लेकिन वो रेयर केसेस में होता है। मोस्टली ये चांसेस है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक है। आपकी लाइफ वैसी की वैसी है, सिर्फ साइकोलॉजिकली आपके ऊपर असर हो रहा है कि आपने कुछ खो दिया जो कि आपने नहीं खोया, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने पर्सनली भी फील किया है वो ये कि हम डाउट करते हैं कि यार हमें दोबारा कोई वैसा पर्सन मिलेगा, कोई इतना प्यार करने वाला मुझे दोबारा मिलेगा। हालांकि ये गलत बात है, ये सब अट्रैक्शन है। उस टाइम वो अट्रैक्टेड थे, वो आपको इज्जत दे रहे थे, फिर उनकी अट्रैक्शन लेवल कम हुई, वो छोड़ के चले गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ऐसे ही चलता रहता, क्योंकि एवरी रिलेशनशिप हैज़ एन एक्सपायरी डेट जो कि हमें समझना चाहिए, ठीक है। अगर रिलेशनशिप बिल्कुल सक्सेसफुल चल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, फिर भी किसी ना किसी दिन तो मर ही जाना ना। तो कोई चीज़ परमानेंट तो है नहीं। तो इसलिए अपने दिल को थोड़ा संभाल के चला करें, जो कि हम भूल जाते हैं। आप इतनी ज़्यादा एनर्जी उनके अंदर वेस्ट करते हैं, इतनी ज़्यादा उनको इज्जत देते हैं कि फिर जब वो आपको छोड़ के जाते हैं तो फिर आप इतना थक जाते हैं, इतना टूट जाते हैं कि आपको लगता है कि अब मैं ज़िंदगी भर कैसे किसी पर ट्रस्ट कर पाऊँगा। इसलिए मैं कहता हूँ बराबरी के रिश्ते रखा करें, लोगों को मिरर किया करें। जितनी वो बात करें आप भी उतनी बात करें, जितनी वो रिस्पेक्ट दें आप भी उतनी रिस्पेक्ट दें। लेकिन आप ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। लव एक नशे की तरह है और उसमें आप डूबते जाते हैं और बर्बाद कर लेते हैं। मैंने लिटरली, मुझे तरस भी आता है, मुझे इस तरह की कॉल्स आती हैं, इस तरह के मैसेज आते हैं जिसमें मुझे पिक्चर्स भेज रहे होते हैं लड़के हाथ काटे हुए और अस्पताल में पड़े हैं, ड्रिप लगी हुई है सर, मैं कुछ नहीं कर पा रहा मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि आपने इतना ज़्यादा घुमाया अपने दिमाग में उन बातों को, इतना ज़्यादा इंटेंसिटी से इमोशंस को फील किया। हालांकि वो इंसान आम सा इंसान है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बस आप उसके पीछे भागे जा रहे हैं क्योंकि उसने आपको लगवाया है अपने पीछे, ठीक है। ये भी आजकल चाल होती है कि लोग आपको अपने पीछे लगाते हैं, इतना लगाते हैं कि आप अपना सब कुछ ख़राब करके बैठ जाते हैं। मैंने अक्सर पढ़े लिखे लड़कों को बर्बाद होते देखा है, ऐसे जो बहुत ज़्यादा ब्राइट जिनका फ्यूचर हो सकता था, लेकिन किसी एक लड़की के लव में उन्होंने अपने आप बर्बाद कर लिया। और प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि माँ बाप भी क्लोज़ नहीं होते बच्चों से, वो भी बताते नहीं हैं उनको, जो कि माँ बाप को होना चाहिए कि यार तुम गलत कर रहे हो। 18-17 साल के बच्चे को क्या पता कि उसके लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है। वो अपने एग्ज़ाम्स, अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठ जाता है। वो अपने स्पोर्ट्स जिसमें वो बेटर हो सकता था उसको छोड़ के बैठ जाता है उस लड़की के चक्कर में। और क्योंकि बॉलीवुड ने इसी तरह का माइंड बनाया है कि सच्चा प्यार, सच्चे प्यार के लिए कुर्बानी दे दो और सच्चे प्यार के लिए दुनिया से लड़ जाओ और ये वो, उस चक्कर में वो बेचारे बहुत गलत कामों में पड़ जाते हैं। सो दैट्स वाई डोंट बी एंग्री। उनके ऊपर एंग्री नहीं होना, एंग्री होना है तो अपने ऊपर होना है कि अब मैंने दोबारा ये गलतियाँ नहीं करनी और ख़ुद को बेटर बनाना है। और सच्चे प्यार की जहाँ तक बात है तो सच्चा प्यार आपका, सच्चा प्यार आप खुद ही है, कोई और सच्चा प्यार नहीं होता। पता नहीं क्यों लोगों को ये बात समझ नहीं आती है। बॉलीवुड ने हमारा दिमाग ख़राब किया हुआ है, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार, सर वो मेरा सच्चा प्यार था, वो मेरा सच्चा प्यार था। नहीं, सच्चा प्यार कुछ होता ही नहीं है, जस्ट इमोशंस है। आप अटैच हो जाते हैं, जितना ज़्यादा आप अटैच रहेंगे किसी से उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी पेन की फील होगी और उतना ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए मूव ऑन करना, ठीक है। सो सच्चा प्यार जो है वो आप खुद हो, अपने लिए अपनी बॉडी का ख्याल रखें, वही आपका साथ देगी, ठीक है। अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे तो वो आपका साथ देगी, अगर आप अपने माइंड का ख्याल रखेंगे तो वो आपका साथ देगी। सेकंड सच्चा प्यार जो है वो आपके मदर एंड फादर हैं, क्योंकि वो वाहिद पर्सन्स होते हैं इस दुनिया में जो बिना किसी लालच के आपकी मदद भी करेंगे, आपसे प्यार भी करेंगे, आपकी केयर भी करेंगे, चाहे आप उनके साथ बुरा भी करें। तो माँ बाप सेकंड आपका सच्चा प्यार है। उसके बाद सिबलिंग्स आ जाती हैं, बहन भाई, और इसी तरह से फिर बाकी रिश्तों की इंटेंसिटी कम होती है। सो यही सच्चा प्यार है, बस इसके अलावा कोई सच्चा प्यार नहीं है। तो फजूल बातों में मत पड़े। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस ज़िंदगी में बढ़ाना है तो अपने आप से प्यार करें। मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इंटरव्यू देख रहा था और उसने कहा मैं सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद को बेस्ट ऑफ द बेस्ट समझता हूँ, क्योंकि अगर मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट समझूंगा तो मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा, ज़्यादा इंटेंसिटी से ग्राउंड के ऊपर उतरूँगा और मेहनत करूँगा। सो पहला सच्चा प्यार आप खुद ही हो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।